हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। और आज मैं सबसे बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और स्वाभाज्य संख्या। इन तीनों में से सबसे पहले मैं बताने वाला हूं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और इसके उदाहरण और आपके मैट्रिक परीक्षा में किस ढंग से क्वेश्चन आता है इससे जुड़ी हुई उसको भी बतलाने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा टॉपिक बन रहा है क्या, अभाज्य संख्या। बहुत बढ़िया टॉपिक है, कम समय में आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं इन टॉपिकों को पढ़कर, ठीक है ना। प्राइम नंबर होता है, साधारण तौर पर इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन कि वैसी संख्या जो स्वयं मतलब अपने आप से और एक से विभाजित होती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषा जो है ये आपके लिए परीक्षा में कोई मान्य नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रिकली पढ़ना होगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि परिभाषा जो है आपके मायने में ये जो परिभाषा है वो केवल अभाज्य संख्या जानने के लिए है कि हम किसे कहेंगे। तो अभाज्य संख्या आप उसे कह सकते हैं जो केवल अपने आप से कटता हो और एक से कटता हो, कटना मतलब विभाजित होता हो, ठीक है ना। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पहचान इसका क्या है, ठीक है ना। पहचान में हम यही कहेंगे कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या दो हो, गुणनखंडों की संख्या क्या हो, दो हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे कि कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, तो गुणनखंड की संख्या मात्र दो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दो में, तो एक स्वयं और दूसरा एक होनी चाहिए। दो संख्या नहीं होनी चाहिए, दो किस्म की संख्या होनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या दो हो, दो मतलब दो नहीं, दो किस्म का हो, अर्थात एक स्वयं हो और दूसरा क्या हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या आपको मिले उसका आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि इसका गुणनखंड कितना हो रहा है। अगर उसका गुणनखंड मात्र एक आए और जो संख्या है वही आए, वही अभाज्य संख्या होता है, ठीक है ना। इस पर आप ध्यान रखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, तो अभाज्य संख्या बराबर गुणनखंडों की
केवल दो किस्में की संख्या, गुणनखंडों की केवल दो किस्म की संख्या, ठीक है ना, ये होनी चाहिए। इस ब्रैकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या है कि आपको कोई भी संख्या अगर मिलती है तो उसको आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें वह किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो उसमें आपको मिलेगा जो संख्या होगा वह, और केवल एक मिल जाए तो समझिएगा वह क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपको एक और तरीका बताते हैं, एक और साधारण जो तरीका है उसको आप सीख लीजिए, तब जाके आपको लगेगा कि अभाज्य संख्या हम कैसे पहचान सकेंगे या कैसे इसको कर सकेंगे या कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे जैसे में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब कोई, ठीक है। जैसे में अगर हम यहां पे देखते हैं 2, तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 का गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा। देख लीजिए, अगर 3 का गुणनखंड करते हैं तो 1 होगा और क्या होगा, 3 होगा। देखिए यहां पे आप गुणनखंड करेंगे या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोनों स्थिति में आपको दो ही चीज मिलेगा। कब, जब अभाज्य संख्या होगा तब स्वयं और 1 मिलेगा, ठीक है। यहां पे हम लोग देखेंगे 5 है तो 1 से विभाजित होगा और 5 से। अब देखिए यहां पे 2 जो है 2 से विभाजित है और फिर किससे विभाजित है, 1 से, तो इस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वयं, और यहां पे 1 है तो 1 बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह आप 17 ले लेंगे, 17 किससे विभाजित होगा, 1 से और किससे, स्वयं से, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी संख्या जो होती है वह 1 और स्वयं से विभाजित जरूर होती है, उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होगी, लेकिन इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होंगे वही अभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए, अगर 47 देखते हैं तो 1 और 47 यानी 1 से और स्वयं से ये क्या होगा, विभाजित होगा। आपके मैट्रिक क्लास में 1 से 100 तक के बीच के ही अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ सकता है, उससे ज्यादा 3 अंकों की संख्या में नहीं पूछ सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप 1 से 100 तक गिनती लिख लीजिएगा और लिखने के बाद अभाज्य संख्याओं को क्या करेंगे, उसको पहचान करेंगे कि ये कौन कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको हम बता रहे हैं कि कोई भी संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या 1 और स्वयं से विभाजित जरूर होती है, 1 और स्वयं से अवश्य विभाजित होती है, अवश्य विभाजित होती है, ठीक है ना। कोई भी संख्या जो है चाहे वो चर हो या अचर हो, वह 1 और स्वयं से क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है ना। तो उदाहरण यहां पे दिए हुए हैं, ये चीज हो गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, ध्यान में रखिएगा, इधर हम आपको बता रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहां पे क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे 2 होती है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चंस है, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देता है, उसको मतलब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी करके, जैसे क्या कहेगा, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या
का मौसा क्या होगा, या उनके गुणनफल क्या होंगे, या योगफल क्या होंगे, इस तरह से अटैच करके क्वेश्चन देता है। ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? तो अभाज्य संख्याएं अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है ना। ये भी असंख्य है। ठीक है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसका भी भंडार है। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याएं अनंत होती है। अब बात आता है यहां पे कि अभाज्य संख्या जो है, ठीक है ना, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे माइंड में यह रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम आपको एक गाय है, क्या है? गाय। और गाय का यह क्या हो गया? सिर हो गया। ये क्या हो गया? सिर हो गया। तो गाय को कितना सींग होता है? 2। गाय के कितने सींग होते हैं? 2। मान लीजिए यहां पे आप एक सींग बना लीजिए, एक सींग इधर हो गया और एक सींग इधर हो गया। बहुत डेंजरस सींग है। ठीक है ना। ये गाय का सिर हो गया और उस सिर पे क्या है? 2 सींग है। एक सींग का नाम आप रख देंगे स्वयं और दूसरे सींग का नाम रख देंगे। ठीक है ना। यानी स्वयं और एक सींग हो गया स्वयं और दूसरा सींग हो गया एक, और स्वयं एक हुआ तो ये जो गाय का सिर दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। यानी गाय के सींग जो है, नहीं, गाय का 2 सींग होता है। ठीक, तो उसका जो सिर है उस सिर को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है ना। यानी गाय को 2 सींग के अलावे नहीं हो सकता है। ठीक है ना। को ना ज्यादा होगा और ना ही कम हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे 2 सींग है। आपातकालीन जो हो वो अलग चीज है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो गाय के 2 सींग बने हुए हैं उस सींग का क्या नाम है? तो स्वयं है। और यह सींग कहां पे बना हुआ है? तो गाय के सिर पे। तो गाय का सिर क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या बराबर 2 सींग। कौन कौन से? स्वयं और एक। ठीक है ना। तो डिफिनेशन से भी ये अटैच हो जा रहा है कि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो स्वयं और एक से विभाजित होती हो। ठीक है ना। तो आप इस उदाहरण से भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना। इस उदाहरण से भी आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है, नहीं, तो राम नाम का व्यक्ति है तो राम के 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है स्वयं और दूसरा है एक, और दूसरा क्या है? एक। ठीक है ना। दूसरा क्या है? एक। ऐसे भी राम जी को कितने पुत्र थे? 2 ही थे, लव और कुश थे। ठीक है ना। यहाँ राम कोई व्यक्ति है नहीं, जिसके 2 पुत्र हैं, स्वयं और क्या है? एक। तो आप ध्यान में रखिएगा, जिनके भी 2 पुत्र होंगे, पुत्र पर ध्यान रखिएगा कि जिनके भी 2 पुत्र होंगे वो अभाज्य संख्या होंगे, और जो दोनों पुत्र होंगे उनका नाम एक और क्या होगा? स्वयं होगा। ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? बाबू देखिए, यहां पे अगर हम 1 बनाते हैं तो 1 किससे कटेगा? मात्र 1 से कटेगा, 1 से विभाजित होगा। तो फिर हम जानते हैं ये गैया का सिर है, नहीं, ये अभाज्य संख्या है तो इसके कितने सींग होने चाहिए? 2 सींग होने चाहिए। एक पर 1 होगा और दूसरा पर स्वयं, चाहे पहले स्वयं और दूसरा पर 1 होगा। तो बताइए 1 से जब ये विभाजित हो गया तो यहां क्या लिखिएगा? स्वयं लिखिएगा। तो स्वयं मीन्स फिर 1 होगा। इसका मतलब यहां जब 1 लिख दिए तो यहां 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से यह क्या है? ये गलत है कि 1 एक अभाज्य संख्या है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 क्या है? 1 क्या है? 1 जो है वो एक संख्या है। ठीक है ना। वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है। तो जब भी आपको क्या करना हो,
जैसे यहां पे लाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे अब हम आपको बताते हैं यहां पे। अब यहां पे ये चीज आ रहा है कि जब आपको दो सिंह की बात हुई है तो कोई भी संख्या रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हम रख दिए हैं 11। अब 11 किससे कटेगा? तो 11 स्वयं से विभाजित होगा, कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित होगी। और फिर यहां पे जब आ गए तो 11 कितना से कटेगा? तो 1 से कटेगा। तो स्वयं और एक और भी है नहीं। तो देखिए ये हो गया गाय का सिर, इसको कितने हो गए सिंह? 2 सिंह हो गए। तो जब 2 सिंह हो गए तो इसके अंदर जो होगा वो अभाज्य संख्या होगा, अर्थात 11 अभाज्य संख्या है। यही संख्या अगर हम 4 ले लेते हैं, समझिए, बढ़िया समझिए, घबराइए नहीं, एक बार समझिए, जिंदगी भर याद रहेगा। मान लीजिए हम 4 ले लिए, तो चलिए 2 सिंह तो सब में बनेगा, ये स्वयं से कट सकता है। और फिर क्या होगा? ये 1 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, स्वयं से विभाजित हुआ और 1 से भी विभाजित होगा। और किसी से होगा? तो यहां देख रहे हैं कि 2 से भी हो रहा है, तो यहां हम 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब बताइए एक गाय के 3 सिंह होंगे क्या? 1 2 3 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। हमने कहा गाय का सिर है और उसके मात्र कितने सिंह होंगे? 2। तो सिर हो जाएगा अभाज्य संख्या और सिंह हो जाएंगे कौन सी? उसके स्वयं और एक, यानी उसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो बताइए जब 3 सिंह नहीं हो सकता है एक गाय को, तो क्या 4 अभाज्य संख्या हो सकता है? नहीं, ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के उदाहरण आप कोई भी संख्या लिख लीजिए और लिखने के बाद सिंह बनाइए। 17 17 से कटेगा, यानी स्वयं हो गया, और 17 1 से भी कटेगा, तो स्वयं और 1 हो गया, सिंह 2 हो गए नहीं, और सिर 1 हो गया। इसके अंदर जो आएगा वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे एक और बात आता है कि अभाज्य संख्या को आप क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। रट लीजिए, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। आपके पेपर में कहीं ना कहीं से अभाज्य ना लिख के कहीं रूढ़ संख्या लिख देता है, तब भी आपका उदाहरण डिफिनेशन जितना भी बताया गया है वही होगा, बदलेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसलिए आपके पेपर में दे सकता है कि क्या 23 एक रूढ़ संख्या है? तुरंत 23 लिख के एक गाय का सिर बनाइएगा और फिर 23 उसके अंदर लिखिएगा और उसके गुणनखंड को 2 सिंहों में बांटिएगा। 2 में बट गया तो अभाज्य है, अगर 2 से अधिक 3 4 हो रहे हैं तो अभाज्य नहीं है। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उदाहरण भी और ये ट्रिकली जो कंसेप्ट है ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, फिर नए अंदाज में नए उदाहरण के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।